फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में सामने यह भी आया कि व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग हिंदुस्तान में जैश की नई फौज खड़ा करने की कोशिश में है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। एक तरफ डॉक्टर मुजम्मिल छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहा था, तो शाहीन शाहिद महिलाओं की भर्ती कर ऑपरेशन हमदर्द चला रही थी। जी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ऑपरेशन ब्रेन वॉश के जरिए एक पूरा आतंकी नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस आतंकी मॉड्यूल का ऑल इंडिया टेरर प्लान अब डीकोड हो गया है। पता चला है कि इस आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड में सबकी जिम्मेदारी तय की गई थी और सबसे बड़ा काम यानी हिंदुस्तान में ब्रेन वॉश कर जैश की फौज तैयार करने की जिम्मेदारी कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और जैश के महिला विंग की कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद को दी गई थी। किरदार नंबर 1, डॉक्टर मुजम्मिल। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल, कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला आतंकी जिसने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटाया था। आतंकी मुजम्मिल को लेकर उसकी एक सीनियर डॉक्टर मोनिका लहाने ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि मुजम्मिल स्टूडेंट्स को जिहाद के जाल में फंसाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था। ये लोग एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं कि कोई जिसको जेएंडके के बारे में पता नहीं है उसका ब्रेन वॉश करेंगे कि वी आर द विक्टिम्स। उन्होंने क्लियर कट बोला था कि जिन डॉक्टर्स के दिमाग में ये सब घुसा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, देश के खिलाफ बोलना, ऐसे डॉक्टर्स देश के लिए खतरा है, वो लोगों का इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की डिग्रीज कैंसिल होनी चाहिए और आज आपके सामने एग्जाम्पल है। जी न्यूज पर आतंकी मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा करते हुए डॉक्टर मोनिका ने यह भी बताया कि मुजम्मिल देश के दुश्मनों का समर्थक था और हिंदू धर्म के लोगों को उसने टारगेट किया था। भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश कुछ भी गतिविधियां होती थी तो ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करते थे। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते थे। ही आप क्लास में बैठे हैं, डेस्क पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरहान वानी इज आवर ब्रदर, बुरहान वानी जिंदाबाद, ये सब। और अगर आप आगे से काउंटर करते हैं तो क्लैश हो जाएंगे। किरदार नंबर 2, डॉक्टर शाहीन शाहिद। टॉपर डॉक्टर से जैश ए मोहम्मद के महिला कमांडर बनी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक ऐसा चेहरा जिसका मकसद हिंदुस्तान में तबाही मचाना था। व्हाइट कॉलर गैंग का ऐसा मोहरा जो हिंदुस्तान में आतंकी संगठन जैश की जमीन तैयार करने में जुटी थी, जिसका काम था लॉजिस्टिक, फंडिंग और ट्रेनिंग। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन असल में वो भारत में महिला आतंकियों की भर्ती करने में जुटी थी और आतंकियों की मैडम सर्जन ऑपरेशन हमदर्द के जरिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही थी। ऑपरेशन हमदर्द का मकसद था हमदर्दी दिखाकर ब्रेन वॉश कर मुस्लिम महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना। दरअसल आतंकी लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन हमदर्द को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहली कैटेगरी गरीब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिन्हें पैसे का लालच देकर शामिल किया जाता था। दूसरी कैटेगरी वो लड़कियां जो बुर्का नहीं पहनती थी लेकिन बड़ी ख्वाहिशें रखती थी, उन्हें विदेश ले जाने और आलीशान जिंदगी दिखाने के सपने दिखाए जाते थे। तीसरी कैटेगरी कट्टरपंथी सोच वाली महिलाएं जो आसानी से जिहाद के रास्ते पर आ जाती थी। व्हाइट कॉलर आतंकी ब्रिगेड की ब्रेन वॉश कंपनी आतंकी मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद भी ब्रेन वॉश के काम में जुटी थी। गरीब लड़कियां इनके निशाने पर थी। इसी के साथ हापुड़ और सीतापुर में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। यानी मुजम्मिल और शाहीन की जोड़ी मिलकर ऑपरेशन ब्रेन वॉश चला रहे थे और हिंदुस्तान में जैश की आतंक फैक्ट्री में धड़ाधड़ भर्ती भी कर रहे थे। अब जांच एजेंसियों के रडार पर वो सारे लोग हैं जो मुजम्मिल और शाहीन के संपर्क में थे। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ जी मीडिया की रिपोर्ट।
There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?